एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 5, 6 एंड 7 लीव्स द सेम रिमाइंडर 2 इन ईच केस। पहले इसको थोड़ा समझते हैं, बाद में हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमें वो एक लीस्ट नंबर हमें कैलकुलेट करना है व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय, जैसे हम डिवाइड करेंगे जैसे 5, 6 और 7 से, तो वो सेम रिमाइंडर दे हमें 2, है ना। थोड़ा इसको समझते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं एक नंबर मान लेता हूं, लेट द नंबर बी x, है ना। अभी हम लीस्ट नंबर की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ अभी क्या बात कर रहे हैं, हम सिर्फ एक नंबर की बात कर रहे हैं x, है ना। कोई नंबर है x, ठीक है। इसको मैं डिवाइड करूंगा 5 से, 6 से और 7 से, तो हमें सेम रिमाइंडर मिलेगा। रिमाइंडर क्या मिलेगा? 2 मिलेगा, है ना। तो यदि मैं इसको 5 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 2 मिलेगा, 6 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 2 मिलेगा, और 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या मिलेगा? 2 मिलेगा, है ना। और हमें पता है, एक रिलेशन हमें पता है वेदा कि डिविडेंड इक्वल टू, है ना, मुझे पता है बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, है ना। मैं लिख सकता हूं डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यहां से मैं क्या लिखूंगा? डिविडेंड माइनस रिमाइंडर इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट। मतलब क्या है? ये क्या है? एक तरह से मल्टीपल ऑफ डिवाइजर, है ना। लिख सकता हूँ डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट है ना। इसको मैं लिख सकता हूँ मल्टीपल ऑफ डिवाइजर, ठीक है। तो ये एक रिलेशन है। इसका मतलब मैं यहां से क्या लिख सकता हूँ वेदा? x माइनस 2 इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है। यहां से लिख सकता हूँ x माइनस 2 इट इज ए मल्टी इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 6, और यहां से क्या लिख सकता हूँ? x माइनस 2 इक्वल टू क्या है? मल्टीपल ऑफ 7, ठीक है। इसका मतलब क्या है? x माइनस 2 क्या है? मल्टीपल है, 5 का भी मल्टीपल है, वो 6 का भी मल्टीपल है, और 7 का भी मल्टीपल है। तो मैं यहां से कह सकता हूं दैट x माइनस 2 इज अ कॉमन मल्टीपल। ये क्या है? कॉमन मल्टीपल ऑफ 5, 6 एंड 7, क्योंकि x माइनस 2 मल्टीपल है, 5 का भी मल्टीपल है, वो 6 का भी मल्टीपल है, और 7 का भी मल्टीपल है। इसका मतलब क्या है कि x माइनस 2 क्या है? कॉमन मल्टीपल है किस किस का? 5, 6 और 7 का, ठीक है। अच्छा, x माइनस 2 क्या है? कॉमन मल्टीपल है 5, 6 एंड 7 का। लेकिन अब क्वेश्चन में क्या है? हमें क्या, हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर क्या है? x है। मुझे क्या करना है? x की वैल्यू क्या करनी? फाइंड आउट करनी है। अच्छा, x माइनस 2 यहां से हमें क्या मिल गया? x माइनस 2, x माइनस 2 क्या है? x माइनस 2 एक कॉमन मल्टीपल है, कॉमन मल्टीपल ऑफ 5, 6 एंड 7, है ना। ये हो गया कॉमन मल्टीपल है किसका? 5, 6 और 7 का। लेकिन हमें क्या कैलकुलेट करना है बेटा? लीस्ट नंबर। मेरा रिक्वायर्ड नंबर क्या है? x है, लेकिन वो नंबर x क्या होना चाहिए? लीस्ट नंबर होना चाहिए। अब लीस्ट कब होगा? जब जो कॉमन मल्टीपल्स होंगे 5, 6, 7 के, कॉमन मल्टीपल्स तो 5, 6 और 7 के क्या होंगे? कई होंगे। लेकिन अगर मैं उनमें से जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल कैलकुलेट करूंगा उस वैल्यू पे, यानी कि यहां से x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू क्या आ गई है? कॉमन मल्टीपल ऑफ 5, 6, 7 प्लस 2। लेकिन अब मुझे क्या चाहिए? x क्या चाहिए? x टू बी, for x to be लीस्ट नंबर। लीस्ट नंबर के लिए मुझे x को लीस्ट नंबर चाहिए, तो यहाँ पे 2 तो कांस्टेंट है, और जो कॉमन मल्टीपल्स हैं, इन कॉमन मल्टीपल्स में तो क्या होंगे? कॉमन मल्टीपल, हमें कई कॉमन मल्टीपल्स मिलते हैं, है ना। हमने देखा था कॉमन मल्टीपल्स। अगर मैं मान लो कॉमन मल्टीपल कैलकुलेट करता हूं, चलो 5 के मल्टीपल्स क्या है? 5 के मल्टीपल्स हैं 5, 10, 15, 20, 25 एंड सो ऑन, ठीक है। 6 के मैं करता हूं 6, 12, 18, 18 और 24, 30 एंड सो ऑन। सिमिलरली 7 के मैं कैलकुलेट करूंगा
तो 7, 14, 21 एंड सो ऑन, है ना। तो कॉमन मल्टीपल यदि मैं कैलकुलेट करूंगा तो मुझे कई कॉमन मल्टीपल, अब यहाँ इसमें से तो क्या देख के ही नहीं पता चल रहा है, क्योंकि हमें और ज्यादा मल्टीपल्स लिखना पड़ेंगे, तो जो भी आएगा ठीक है। लेकिन मुझे एक्स क्या होना चाहिए, एक लीस्ट नंबर होना चाहिए। तो लीस्ट नंबर होगा तो मुझे क्या होगा, यहाँ पे जो कॉमन मल्टीपल जो आएंगे, हमें तो कॉमन मल्टीपल तो कई आएंगे, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, इनका ही कोई 5, 6, 7 का फॉर एग्जाम्पल कुछ कॉमन मल्टीपल, यदि लीस्ट कॉमन मल्टीपल उसका फॉर एग्जाम्पल कुछ ए आ गया, तो ए के बाद 2a भी होगा, 3a भी होगा, 4a भी होगा, तो ऐसे कई कॉमन मल्टीपल्स हमें मिलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर क्योंकि x की वैल्यू मुझे लीस्ट होने के लिए सारे कॉमन मल्टीपल्स में से ही मुझे कौन सा मल्टीपल लेना पड़ेगा, जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा, मतलब जो सबसे छोटा होगा, तभी तो मुझे x की सबसे छोटी वैल्यू मिलेगी। तो फॉर x टू बी लीस्ट कॉमन लीस्ट नंबर, फॉर x टू बी लीस्ट नंबर, so the required value of x is equals to least common multiple of 5, 6, 7 plus 2। तो मेरा x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, x की वैल्यू जो हमें ये x की वैल्यू ही कैलकुलेट करनी है। x क्या है, लीस्ट नंबर है, जिसको डिवाइड करेंगे 5, 6, 7 से, तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, एलसीएम ऑफ 5, 6 एंड 7 प्लस 2। ठीक है, ये क्लियर है बेटा, यहां तक कोई डाउट? नहीं सर। है ना। हमने एक क्वेश्चन किया था, उसमें हमने लार्जेस्ट, आई थिंक लार्जेस्ट फैक्टर एचसीएफ कैलकुलेट किया था ना, कुछ वैसा ही है। इसमें क्या एलसीएम वाला कॉन्सेप्ट है, उसमें क्या था एचसीएफ वाला कॉन्सेप्ट है। भाई ये तो क्या हमने समझ लिया कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है इस क्वेश्चन को। ये पूरा अब लिखना तो इस तरह से नहीं है, ये तो मैंने समझाने के लिए लिख दिया। अब हम इसे लिखेंगे कैसे, अब लिखते हैं, है ना। इसको लिखेंगे कैसे, सॉल्यूशन, हाँ क्या होगा, द लीस्ट, सीधा लिखना है, द लीस्ट नंबर is equals to LCM of 5, 6, 7 plus 2। ठीक है, अब एलसीएम हम निकालेंगे किस किस का, 5, 6 और 7 का यदि एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम हम निकालते हैं 5, 6 और 7 का। ठीक है, 5, 6 और 7 का, तो मैं क्या करूंगा, है ना, 5, 7 2 से डिवाइड करूंगा, तो 5 तो डिविजिबल है नहीं, 3, 7। ठीक है, नेक्स्ट क्या, 3 से करूंगा, 5, 1, 7, देन 5, 1, 1, 7 एंड देन 1, है ना। तो यहां से क्या आ गया मेरा एलसीएम, एलसीएम किस किस का आ गया, एलसीएम ऑफ 5, 6 और 7 का एलसीएम क्या आ गया बेटा, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, यानी कि ये आ जाएगा 3, 6, 6, 5, 30 एंड 37 210, है ना। 210 क्या आ गया, मेरा एलसीएम आ गया। तो यहां से क्या होगा, लीस्ट नंबर क्या आ जाएगा, लीस्ट नंबर इक्वल टू 210 प्लस 2 दैट इज 212। तो यहाँ से जो लीस्ट नंबर क्या आ गया, लीस्ट नंबर क्या आ गया, 212 होगा, जिसको डिवाइड करेंगे 5, 6, 7 से, तो हमें सेम रिमाइंडर मिलेगा 2, है ना। तो ये पूरा लिखना नहीं है, ये तो मैं समझाने के लिए थोड़ा एक बार रिकॉल करा देता हूं, मैं दोबारा रिवाइज करते हैं। कोई लीस्ट नंबर है which when divided by 5, 6, 7 leaves the same remainder। हम अभी मान लेते हैं कि कोई लीस्ट नंबर की बात हम बाद में करेंगे। मैंने कोई एक ऐसा नंबर ले लिया जैसे अगर हम 5, 6, 7 से डिवाइड करेंगे तो हमें सेम रिमाइंडर 2 मिलेगा। वहां से हमने देखा बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा से हमने लिख दिया x माइनस 2 क्या होगा, मल्टीपल होगा 5 का भी, 6 का भी और 7 का। इसका मतलब x माइनस 2 क्या होगा, एक कॉमन मल्टीपल होगा 5, 6 और 7 का। तो x माइनस 2 कॉमन मल्टीपल है 5, 6, 7 का, 5, 6, 7 का, तो x की वैल्यू क्या होगी, कॉमन मल्टीपल ऑफ 5, 6, 7 प्लस 2। लेकिन x क्या होना चाहिए, लीस्ट नंबर होना चाहिए। इसका मतलब हमें जो कॉमन मल्टीपल्स मिलेंगे उनमें से भी हमें कौन सा मल्टीपल लेंगे जिससे कि x का लीस्ट आए, हम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल लेंगे, है ना। तो x की वैल्यू क्या आ गई, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 5, 6, 7 प्लस 2। इसका मतलब यहाँ पे हमें एलसीएम कैलकुलेट करना है किस किस का, 5, 6 और 7 का। तो लीस्ट नंबर क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 5, 6, 7 प्लस 2।
ठीक है, वहां से हमने एलसीएम निकाला। एलसीएम हमने लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि कैसे हम एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो यहाँ से हमने क्या निकाला, एलसीएम निकाला। एलसीएम कितना है 210, तो 210 प्लस रिमाइंडर दैट इज 2, 210 प्लस 2 212 क्या हो गया, वो रिक्वायर्ड लीस्ट नंबर हो गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। या यहाँ तक कोई डाउट वेदा, क्लियर है? हाँ सर क्लियर है ना? हाँ, एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और अच्छा क्वेश्चन करते हैं, है ना? क्वेश्चन है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर which when divided by 4, 5 and 6, which when divided by 4, 5 and 6 leaves remainder 3, 4 and 5 रिस्पेक्टिवली। अच्छा, प्रीवियस क्वेश्चन में और इसमें क्या डिफरेंस है ना? प्रीवियस क्वेश्चन में हम क्या कर रहे थे, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा कि रिमाइंडर सेम आ रहा था, है ना? वो लीव्स रिमाइंडर 2 वहां पे था, मतलब कि रिमाइंडर वो तीनों उसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आ रहा था हमारा सेम है। यहाँ पे रिमाइंडर अलग अलग आ रहा है ना? इसको देखते हैं, पहले इसका लॉजिक समझते हैं। बेसिकली ये क्वेश्चन क्या रहा है, हमें वो स्मॉलेस्ट नंबर कैलकुलेट करना है विच वन डिवाइडेड बाय, जिसे हम डिवाइड करें 4, 5 और 6 से, तो हमें रिमाइंडर क्या मिले 3, 4, 5 एंड 3, 4 एंड 5 रिस्पेक्टिवली। तो लेट से वो नंबर क्या है, लेट नंबर भी हम मान लेते हैं वो x है ना? अभी हमें स्मॉलेस्ट नंबर की बात नहीं कर रहे हैं, हमने कोई एक ऐसा नंबर मान लिया, x एक ऐसा नंबर है जिसको हम 4, 5 और 6 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा, 3, 4 और 5 मिलेगा, है ना? इसका मतलब यदि x को मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 3 मिलेगा, x को यदि 5 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 4 मिलेगा, x को यदि 6 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 5 मिलेगा। अच्छा अच्छा, इसका मतलब अब वेदा यहाँ पे देखो, ये क्या है हमारा डिवाइजर। अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ये क्या है हमारा रिमाइंडर। अच्छा, डिवाइजर और रिमाइंडर में डिफरेंस कितना है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितना है 4, 5 माइनस 4 1 है, यहाँ पे कितना है 6 माइनस 5 क्या है 1 है। तीनों में जो डिफरेंस आ रहा है डिवाइजर और रिमाइंडर का वो 1 आ रहा है। अच्छा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, यदि ये क्या है हमारा, ये है हमारा डिविडेंड, ये क्या है डिविडेंड। अच्छा, इसका मतलब ये है यानी कि डिवाइजर और रिमाइंडर में डिफरेंस 1 आ रहा है, तो यदि मैं डिविडेंड डिविडेंड में +1 कर दूं, डिविडेंड मतलब मैं यहाँ पे x की जगह यदि वेदा x+1 लेता हूं और उसे डिवाइड करता हूं 4 से, तो मुझे x+1, तो रिमाइंडर क्या मिलेगा मुझे, बताओ वेदा क्या मिलेगा रिमाइंडर। यदि मैं x की जगह x+1 से मैं 4 को डिवाइड करता हूं तो मुझे रिमाइंडर क्या मिलेगा। अगर यहाँ पे 3 मिल रहा है तो यहाँ पे अगर x+1 को डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, क्या मिलना चाहिए, तुम्हें क्या लगता है? अच्छा, 1 को ही क्यों ऐड किया, क्योंकि डिवाइजर और रिमाइंडर 4 में डिफरेंस कितना है 1 का है। यदि मैं डिविडेंड में 1 को ऐड कर दूंगा तो मुझे यहाँ पे रिमाइंडर क्या मिल जाएगा। अब मैंने क्योंकि पहले रिमाइंडर 3 मिल रहा था, मैंने डिविडेंड में 1 ऐड कर दिया, मतलब मैंने क्या ऐड कर दिया, जो डिफरेंस है डिवाइजर और रिमाइंडर का उसको मैंने ऐड कर दिया, और अब मैं डिवाइड करूंगा 4 से तो मुझे रिमाइंडर 4 मिलेगा, यानी कि ये क्या होगा 4 मिला, फर्दर मैं डिवाइड कर सकता हूँ तो रिमाइंडर अब क्या मिल जाएगा 0 मिल जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या करूंगा, यदि मैं x की जगह x+1 से मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो पहले रिमाइंडर मुझे 4 मिल रहा था, अब क्योंकि जब x था तो मुझे 4 मिल रहा था, जैसे ही मैंने x+1 किया तो अब मुझे क्या मिलेगा 5 मिलेगा, 5 फर्दर डिविजिबल होगा, अगेन मुझे रिमाइंडर 0 मिल जाएगा। यहाँ पे x की जगह x+1 को मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो पहले रिमाइंडर 5 मिल रहा था, अब मुझे 6 मिलेगा, 6 को मैं फर्दर डिवाइड कर सकता हूँ तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ये क्लियर है वेदा, यहाँ पे कोई डाउट मैंने क्या किया? नहीं सर। ये समझ में आया मैं क्यों मैंने x+1 से डिवाइड करके क्यों देख रहा हूं मैं?
हाँ वेदा, क्लियर है? क्यों देख रहा हूं? क्योंकि डिवाइजर और रिमाइंडर अगर तुम देखो, यहाँ पे डिवाइजर 5 है, रिमाइंडर 4 है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 1 का है। यहाँ से डिवाइजर 6 है, यहाँ 5 है रिमाइंडर, इन दोनों के बीच में मतलब डिवाइजर और रिमाइंडर के बीच में डिफरेंस 1 है। इसका मतलब यदि मैं डिविडेंड में 1 ऐड कर दूं, मतलब डिफरेंस ऑफ डिवाइजर एंड रिमाइंडर के बीच का जो डिफरेंस को मैं ऐड कर दूं, तो मुझे रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 0 में हो जाएगा, यानी कि वो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। ये क्लियर है कि नहीं? यहां तक क्लियर है कि नहीं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही मेन, इस पूरे क्वेश्चन का यही मेन पॉइंट है, यही बैकबोन है। ये क्लियर है वेदा? नहीं सर। क्लियर है कि नहीं है? नहीं है या? नहीं सर, नहीं है। अच्छा, क्लियर नहीं है ऐसा? अच्छा, ठीक है, ठीक है। हाँ सर। हाँ, क्लियर नहीं है ना, मैं दोबारा समझा देता हूँ, ठीक। देखो, देखो इसको ऐसा समझो, देखो मान लो वेदा, मैं ऐसा करता हूं, 11 को डिवाइड करता हूं 4 से। 11 को मैंने डिवाइड किया 4 से, सो 4 कितना, 4 2 टाइम्स मुझे देगा 8, रिमाइंडर बचा 3। ये क्लियर है? तो अब देखो, तो यहां पे मैंने देखा डिवाइजर और रिमाइंडर, इनका डिफरेंस कितना है? 1 है। इसका मतलब ये है, यदि इन दोनों का डिफरेंस 1 है, यदि मैं इस डिफरेंस को, यदि मैं डिविडेंड क्या है? ये है डिविडेंड में, यदि मैं ऐड कर देता हूं तो कितना होगा? 11 + 1 = 12। तो अब मैं अगर इस 12 को डिवाइड करता हूं 4 से, तो मुझे क्या मिलेगा? अगर मैं 2 टाइम्स लेता हूं, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो जाएगा? रिमाइंडर 3 की जगह क्या हो जाएगा? 4। ये क्या है? 3 की जगह 4 हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि मैंने ये जो डिविडेंड में 11 में क्या कर दिया था? 1 ऐड कर दिया था। तो जब 11 था तो मुझे क्या मिल रहा था? रिमाइंडर 3 मिल रहा था। अब क्योंकि मैंने 1 ऐड कर दिया है, तो 11 में 1 ऐड किया, 12 मिला, तो मुझे रिमाइंडर भी क्या हो गया? रिमाइंडर में भी 1 क्या हो गया? ऐड हो गया, तो 4 मिला। 4 तो फर्दर डिविजिबल है ना? 4 तो क्या है? फर्दर डिविजिबल है। इसका मतलब क्या है कि फाइनली मुझे क्या मिलना चाहिए? यहाँ पे रिमाइंडर 0 ही मिलेगा, है ना? तो मैं इसको कैसे डिवाइड करूंगा? 4 3 टाइम्स 12 0, है ना? तो क्या है कि मुझे रिमाइंडर क्या मिल रहा है? बेसिकली 0 ही मिल रहा है। क्लियर है ये? तो मैं क्या कर रहा हूं, जैसे एक और कोई एग्जांपल लेता हूं। लेट्स से हम 18 को डिवाइड करते हैं 3 से, ठीक। 18 को मैं नॉट 18, 17 को डिवाइड कर रहा हूं 3 से, तो 3 5 टाइम्स कितना होगा? 15, बचा रिमाइंडर 2, ठीक है। 2 रिमाइंडर बचा, 2 रिमाइंडर बचा। इसका मतलब क्या है? 2 रिमाइंडर बचा। अब देखो, 2 रिमाइंडर बचा। अब ये है मेरा डिवाइजर, ये है मेरा डिवाइजर, और ये है मेरा रिमाइंडर, है ना? तो डिवाइजर और रिमाइंडर दोनों में यहाँ पे भी क्या आ रहा है? डिफरेंस 1 आ रहा है। दोनों में डिफरेंस बना, डिफरेंस कुछ भी आ सकता है ना, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, कुछ भी आ। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मैंने मतलब रैंडमली लिया, लेकिन यहाँ पे भी 1 आ रहा है। तो इसका मतलब 1 आ रहा है, यानी कि अगर मैं 1 आ रहा है, इसका मतलब अगर वो जो डिफरेंस को यदि मैं उस डिविडेंड में ऐड कर दूं 17 + 1, तो 18 मुझे मिल जाएगा। तो क्योंकि अगर 18 मिल जाएगा, तो बाद में जो रिमाइंडर होगा, तो रिमाइंडर भी क्या होगा? क्योंकि मैंने डिविडेंड में 1 ऐड किया है, तो रिमाइंडर भी क्या होगा? 1 ऐड हो जाएगा, है ना? 2 की जगह मुझे क्या मिलेगा? यहाँ पे रिमाइंडर 3 मिलेगा, और वो 3 क्या होगा? फर्दर डिविजिबल होगा। मतलब मुझे जो 18 होगा वो किससे कंप्लीटली क्या हो जाएगा? इससे डिविजिबल हो जाएगा, और रिमाइंडर क्या मिल जाएगा? मुझे 0 मिल जाएगा। तो मतलब हम जो डिवाइजर और रिमाइंडर के बीच में जो डिफरेंस है, यदि मैं उतना ऐड कर दूं, तो वो गिवन नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। जैसे यहाँ पे 17 कंप्लीटली डिविजिबल नहीं था, रिमाइंडर 2 मिल रहा था, तो जो डिवाइजर और रिमाइंडर में जो डिफरेंस है, उसको मैंने क्या किया? डिविडेंड में ऐड किया, तो क्या मिल गया मुझे? 18। अब 18 क्या है? कंप्लीटली डिविजिबल है। तो मैं यहाँ पे यही बोल रहा हूं, अगर x को मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूं, तो रिमाइंडर 3 मिल रहा है,
और मुझे पता है डिवाइजर और रिमाइंडर के बीच में डिफरेंस कितना है, 1 है। तो मैं अगर डिविडेंड में 1 ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, x+1। अब x+1 क्या होगा, 4 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। उसी तरीके से मैंने सेकंड में देखा, रिमाइंडर 4 मिल रहा था, यहाँ पे डिफरेंस कितना था, 5 - 4 1 था, तो मैंने 1 ऐड किया। जैसे ही मैं 1 ऐड करूंगा तो जो गिवन नंबर जो होगा वो कंप्लीटली डिविजिबल होगा। x+1 क्या हो जाएगा, 5 से कंप्लीटली डिविजिबल। सिमिलरली x+1 क्या होगा, 6 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। ये क्लियर है वेदा, यहाँ तक अब क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? मेन इस पॉइंट, इस क्वेश्चन का मेन कॉन्सेप्ट यही है। हाँ, कोई डाउट है? अगर नहीं आया तो दोबारा पूछो, मैं दोबारा आपको समझाऊंगा। हाँ हाँ सर, आ गया समझ। नहीं नहीं, पहले माइक को म्यूट मत करो, इतने जल्दी म्यूट कर लेते हो तुम। हाँ हाँ, अब बताओ क्लियर है कि नहीं है? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन का, ये क्लियर होना बहुत जरूरी है। हाँ वेदा, हाँ सर, क्लियर है। क्लियर है ना? मैं एक बार और मैं है ना वो करा, एक बार रिपीट करता हूँ, ठीक है? रिपीट करता हूँ, देखो ना, एक बार और मैं कर देता हूँ, उसके बाद फिर हम करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं 27 को हम 4 से डिवाइड करते हैं, है ना? 27 को मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो क्या होगा, 6 टाइम्स मुझे मिला 24। यहाँ पे भी क्या मिलेगा, यहाँ पे भी मतलब वही डिफरेंस वो बाय डिफॉल्ट 1 आ रहा है। तो 4 - 3 रिमाइंडर, डिवाइजर और रिमाइंडर बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। इसका मतलब यदि मैं 1 को ऐड कर दूं 27 में तो मुझे मिलेगा 28। तो मैं ये 28 अब कंप्लीटली डिविजिबल होगा, यानी रिमाइंडर मुझे 0 मिल रहा है। कोई और नंबर लेते हैं, है ना? ये बार बार 4 - 3 1 ही दे रहा है। लेट्स से 26 को मैं 4 से डिवाइड करता हूँ, है ना? तो 26 को यदि मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो अगेन कितना, 4 6 टाइम्स 24, रिमाइंडर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं 4 - 2 करता हूँ, डिवाइजर माइनस रिमाइंडर, तो मुझे क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। मतलब मैं जो डिफरेंस है वो डिफरेंस को यदि मैं, अगर मुझे वो रिमाइंडर 0 चाहिए तो मुझे वो डिफरेंस को क्या करना पड़ेगा, डिविडेंड में ऐड करना पड़ेगा। इस डिफरेंस को यदि मैं डिविडेंड में ऐड करूंगा तो मुझे मिलेगा 26 + 2 दैट इज 28। अब जो होगा 28 क्या होगा, 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है, यानी रिमाइंडर अब मुझे 0 मिलेगा। ये क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट? हाँ नहीं भैया, सर। है ना? क्लियर है? अच्छा, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं कि ये डिविडेंड और डिवाइजर का, रिमाइंडर का क्यों ले रहा हूं मैं डिफरेंस? क्योंकि उतना ही तो रिमाइंडर कम है डिवाइजर से। अगर मैं उतना बढ़ा दूंगा तो वो नंबर क्या होगा, कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, है ना? यहाँ पे जैसे 27 था, अब इन दोनों का डिफरेंस 1 आ रहा है, मतलब मैं 1 बढ़ा दूंगा तो 28 हो जाएगा, वो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। 4 - 2 में डिफरेंस 2 आ रहा है, यानी कि मैं अगर 26 में 2 ऐड कर दूंगा तो वो डिफरेंस क्या हो जाएगा, वो डिफरेंस 0 हो जाएगा, है ना? जो डिफरेंस 2 आ रहा है, यदि मैं डिविडेंड में उतना ऐड कर दूंगा तो वो डिफरेंस 0 हो जाएगा, मतलब कि वो नंबर क्या हो जाएगा, कंप्लीटली डिविजिबल। तो यहाँ पे मैं यही कर रहा हूँ। x, जब मैंने x को डिवाइड किया 4 से, रिमाइंडर 3 आया। x को डिवाइड किया 5 से, रिमाइंडर 4 आया। x को डिवाइड किया 6 से, रिमाइंडर 5 आया। और तीनों ही केसेस में मैंने देखा, क्या देखा, कि ये जो डिवाइजर माइनस रिमाइंडर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, इक्वल टू 1 आ रहा है। मतलब यदि मैं तीनों नंबर, मतलब तीनों में यदि x में 1 ऐड कर दूंगा तो x+1 जो होगा वो 4 से भी कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, 5 से भी कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, 6 से भी कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है? तो यहां से मैं कह सकता हूं, अगर x+1 4 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है और 6 से भी डिविजिबल है, कंप्लीटली डिविजिबल है, तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं कि जो x+1 है वेदा, x+1 है, x+1 क्या है, इट इज ए मल्टीपल ऑफ 4। 4 का भी मल्टीपल है। x+1 क्या है, मल्टीपल है किसका, 5 का भी है। और x+1 क्या है, इट इज ए मल्टीपल ऑफ 6 का भी मल्टीपल है। ये लाइन क्लियर है? क्योंकि x+1 4 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल है, तो इसका मतलब क्या है
कि जो x प्लस 1 होगा वो मल्टीपल होगा 4 का, है ना, 4 का कुछ ना कुछ मल्टीपल होगा, तभी तो वो क्या है 4 से डिविजिबल है। ये क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट है वेदा? नहीं सर। है ना, कोई भी नंबर यदि किसी नंबर से डिविजिबल है तो वो नंबर उसका मल्टीपल होगा, तभी तो वो उसका डिविजिबल है, उससे डिविजिबल है, मतलब उसे तभी तो वो डिविजिबल है कंप्लीटली, है ना। फॉर एग्जांपल यदि मान लो 24 4 से डिविजिबल है, हमें पता है रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा, इसका मतलब जो 24 होगा वो मल्टीपल होगा 4 का, बिल्कुल 24 क्या है, मल्टीपल ही तो है, 24 को मैं 6 into 4 लिख सकता हूँ, डिवाइड बाय 4, मल्टीपल है 4 का, है ना। वैसे ही क्या होगा x प्लस 1 भी क्या होगा, मल्टीपल होगा 4 का, 4 x प्लस 1 क्या होगा 4 टाइम्स कुछ होगा, तभी तो वो 4 टाइम्स कुछ होगा, वो क्या होगा 4 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, इसका मतलब x प्लस 1 4 का भी कुछ मल्टीपल है, x प्लस 1 क्या है 5 का भी कुछ मल्टीपल है, और x प्लस 1 क्या है 6 का भी कुछ मल्टीपल है। तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं, अगेन हमारी वही चीज आ गई कि x प्लस 1 क्या है, एक कॉमन मल्टीपल है किसका, x प्लस 1 इज ए कॉमन मल्टीपल ऑफ किस किस का, 4 5 एंड 6, 4 5 और 6 का क्या है कॉमन मल्टीपल है, मतलब x प्लस 1 क्या है वेदा, कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 5 एंड 6। इसका मतलब x क्या है फिर, x क्या है कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 5 6 -1। अब क्योंकि मुझे x क्या चाहिए, x क्या स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए, तो स्मॉलेस्ट नंबर के लिए क्या होगा, स्मॉलेस्ट नंबर के लिए जो कॉमन मल्टीपल्स आएंगे 4 5 और 6 के, उनका मैं क्या करूंगा, उनमें उन कॉमन मल्टीपल्स तो कई सारे आएंगे, है ना। कॉमन मल्टीपल्स क्या क्या आएंगे, 4 का क्या होगा 4 8 12 16 20 24 28 एंड सो ऑन। 5 के क्या आएंगे 5 10 15, है ना, 20 25 30 एंड सो ऑन। 6 के क्या आएंगे 6 12 18 24 30 36 एंड सो ऑन। अब इसमें कॉमन मल्टीपल्स अगर हम देखेंगे तो क्या क्या आ रहे हैं कॉमन मल्टीपल, 4 नहीं है, 8 भी नहीं है, 12 भी नहीं है, 16 भी नहीं है ना, एक 20 भी नहीं है, 20 क्योंकि 6 का नहीं है ना, फिर 24 भी नहीं है, तो 20 ये भी नहीं है, हाँ तो जो भी है मतलब, तो आगे आगे चलते चलते क्या आएगा, यहाँ पे एक 60 आ जाएगा, है ना, यहाँ पे भी कहीं 60 आएगा और यहाँ पे भी कहीं 60 आएगा, तो पहला कॉमन मल्टीपल 60 होगा, है ना, उसके बाद फिर 120 होगा, है ना, वहाँ उसके बाद क्या होगा, उसके बाद 180 होगा, है ना, ऐसे ऐसे क्या आएंगे, ये सारे क्या होंगे तो कॉमन मल्टीपल। लेकिन हमें क्योंकि x क्या आ रहा है कॉमन मल्टीपल है 4 5 6, तो कॉमन मल्टीपल तो कई आ रहे हैं, 60 भी है 120 है 180 है, लेकिन हमें x क्या चाहिए, वो लीस्ट नंबर चाहिए, इसका मतलब हमें जो कॉमन मल्टीपल की जगह हमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल लेना पड़ेगा 4 5 x के लिए। सो 4x टू बी लीस्ट, x टू बी लीस्ट, जो x मस्ट बी इक्वल टू LCM यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 5 6 -1। ये क्लियर है कि नहीं बेटा, यहां तक क्लियर है? हाँ हाँ सर। है ना, प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है बाकी, है ना। मेन इसमें क्या था, मेन पॉइंट क्या था यहाँ पे कि अगर x को डिवाइड कर रहे हैं 4 5 6 से तो हमें 3 4 5 रिमाइंडर मिल रहा है। हमने देखा डिवाइजर और रिमाइंडर में डिफरेंस 1 आ रहा है तीनों का, इसका मतलब यदि मैं डिविडेंड यानी x में मैं 1 ऐड कर दूं तो जो डिफरेंस 1 आ रहा है वो डिफरेंस 0 हो जाएगा, मतलब मुझे रिमाइंडर 0 मिल जाएगा। इसका मतलब x प्लस 1 क्या है, कंप्लीटली डिविजिबल है 4 से भी 5 से भी और 6 से भी। अगर वो कंप्लीटली डिविजिबल है 4 से भी 5 से भी 6 से भी, इसका मतलब x प्लस 1 क्या है, एक मल्टीपल है 4 5 और 6 का। इसका मतलब x प्लस 1 कॉमन मल्टीपल है 4 5 6 का। लेकिन हमें x क्या चाहिए, लीस्ट नंबर चाहिए, तो x क्या हो जाएगा यहाँ से लीस्ट कॉमन मल्टीपल हम लेंगे किसका 4 5 और 6 का। अब ये इस तरह से पूरा लिखना नहीं है ना, हमें लिखनी, ये तो मैंने लॉजिक बताया कि क्वेश्चन के पीछे का लॉजिक क्या है ना, किस तरह से हमें प्रोसीड करना है। अब लेकिन लिखेंगे कैसे, लिखना कुछ नहीं है, लिखेंगे कैसे, सीधा लिखेंगे द स्मॉलेस्ट और द लीस्ट नंबर, लीस्ट रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू एलसीएम ऑफ 4 5 6 -1। अच्छा -1, यहाँ पे 1 क्या ले रहे हैं हम, 1 क्या है, 1 है माइनस डिफरेंस ऑफ डिवाइजर एंड द रिमाइंडर, है ना। अच्छा
प्रीवियस क्वेश्चन में हमने हमने देखा था, यहाँ पे हमारा क्या आ रहा था, एलसीएम और 5 6 7 प्लस टू क्या था, टू क्या था, जहां पे सेम रिमाइंडर, क्योंकि जो सेम रिमाइंडर आ रहा है ना, उसमें क्या करेंगे एलसीएम, हमें हमें क्या ये लॉजिक पता होना चाहिए क्वेश्चन में कि हाँ ये बेसिकली इसके पीछे का लॉजिक कैसा है ना। लेकिन दिमाग में अब हर क्वेश्चन में एग्जाम में आएगा तो हम इतना बड़ा लॉजिक तो सोचते हुए फिरेंगे नहीं, पूरा लॉजिक बिठाएंगे, है ना। हमें ये याद होना चाहिए, यदि मैं किसी नंबर को, है ना, 5 6 7 या किसी भी और नंबर क्वेश्चन में दे दिया, उससे अगर सेम रिमाइंडर आ रहा है तो उसका वो नंबर क्या होगा, एलसीएम ऑफ 5 6 7 प्लस 2 प्लस जो भी रिमाइंडर दिया, खत्म। एलसीएम ऑफ 5 6 7 प्लस 2, खत्म। और अगर मान लो सेम रिमाइंडर नहीं आ रहे हैं, डिफरेंट रिमाइंडर आ रहे हैं, तो क्या होगा, तो हमें देखना है कि जो भी नंबर है 4 5 6 उनमें और जो रिमाइंडर में सेम डिफरेंस है, 4 माइनस 3 1 है, 5 माइनस 4 1 है, 6 माइनस 5 क्या है, 1 है। इसका मतलब इसका जो स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, सीधा हमें क्या बोलना है, वो होगा एलसीएम ऑफ 4 5 6 माइनस जो भी डिफरेंस, खत्म, है ना, जो भी डिफरेंस है। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम ऑफ पहले 4 5 और 6 का मैं क्या निकाल लेता हूँ, एलसीएम निकाल लेता हूँ, है ना। तो एलसीएम निकालेंगे 2 2 5 3, अगेन 2 1 5 3, फिर मैं क्या करूंगा 3 से 1 टाइम्स एंड देन लास्ट इज 5, ठीक। तो यहां से एलसीएम क्या आ गया बेटा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, दैट इज 4 इंटू 15, दैट इज 60, है ना। एलसीएम क्या आ गया, 6 आ गया। सो द रिक्वायर्ड लीस्ट और द स्मॉलेस्ट नंबर क्या आ गया, इक्वल टू 60 माइनस 1, दैट इज 59। तो 59 क्या आ गया मेरा रिक्वायर्ड नंबर। अच्छा 59 क्या है, मतलब 59 वो नंबर है जिसे मैं 4 5 6 से डिवाइड करूंगा तो मुझे रिमाइंडर 3 4.5 मिलेंगे। ये क्लियर है बेटा, कोई डाउट यहाँ पे? नहीं सर।